तो लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर विपक्ष को एक नसीहत दी है, कड़ी नसीहत दी है। और अखिलेश यादव का नाम लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता अगर सदन में आते हैं तो शिष्ट आचरण के साथ आएं। जो मुद्दे को वो उठाते हैं सदन के बाहर सर्वदलीय बैठक होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है और तमाम बैठकें होती हैं जिसमें कहा जाता है कि इन मुद्दों पर चर्चा होगी तो सरकार के साथ एक सहमति बनती है। और सहमति के बाद जब इस तरीके की स्थिति सदन के अंदर देखने को मिलती है तो वाकई में निराशाजनक स्थिति है। अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सदन के अंदर जब चर्चा होती है तो हंगामा देखने को मिलता है। कोई पहली बार नहीं है जो इस तरीके की स्थिति हो रही है, लेकिन कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चले ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही दायित्व बनता है। क्योंकि केंद्रीय बिलों की बात की जाए तकरीबन 8 बिल हैं जो सरकार को इस सदन में इस मानसून सत्र के दौरान कार्रवाई के दौरान पारित कराने हैं। एक बार राहुल गांधी को हमने ये भी कहते सुना था कि हमें सरकार बोलने नहीं देती है, लेकिन अब तो बोलने का मौका भी मिल रहा है। और सदन की कार्रवाई पर सरकार सहमत भी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये बात कही है। जब 2 महीने से ये कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हैं, सरकार भाग रही है, सरकार अब चर्चा को तैयार है। टोटल टीवी के एसिड राइटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या लग रहा है जो स्थिति अब मौजूदा बनी हुई है, लोकसभा के जो स्पीकर है उनको खुद आकर ये कहना पड़ा है कि शिष्ट आचरण की उम्मीद की जा सकती है। गहमा गहमी के बीच एक बार फिर से कार्रवाई स्थगित हो गई। आगे क्या कुछ लगता है? देखिए सौरभ, सदन की कार्रवाई रुकी हुई है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही जैसे ही हंगामा शुरू होने वाला था उससे पहले ही यहाँ पर विपक्ष के नेता जो अपनी सीट पर खड़े हो गए। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने एक कड़ी फटकार लगाई और सीधे तौर पर पूछा कि आप चर्चा चाहते हैं या नहीं, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में जो सहमति बनी थी उसमें एसआईआर पर जो चर्चा तय होगी तभी चर्चा करने दी जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर पर ये तय नहीं हुआ था। ऐसे में पहले ये तय कीजिए कि चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर करनी है या नहीं करनी है। इसको लेकर विपक्षी नेताओं से दो टूक लोकसभा अध्यक्ष ने पूछा, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। और उसके बाद उन्होंने ये भी सीधे तौर पर एक विपक्षी नेता का नाम लिया और कहा कि आप सर्वदलीय बैठक में तब आया करें जब सहमति बन जाए या आपकी बात सुनी जाए। तो भविष्य में इस बात का ख्याल रखिए और अगर पीछे से जो निर्णय लिए जा रहे हैं तो फिर जो निर्णय ले रहे हैं वो पहले आकर स्थिति साफ करें। सीधे तौर पर एक कड़ी फटकार लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी बात रखी और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। तो अभी तक चर्चा की शुरुआत नहीं हो पाई है ऑपरेशन सिंदूर पर। ये माना जा रहा था कि करीब 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन विपक्ष ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली। ये आरोप लगाते हुए केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने बयान भी दिया और कहा कि एसआईआर पर वो चर्चा तय हो और इस चर्चा के लिए तभी सहमति देगा विपक्ष, ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। ऐसे में ये सहमति पहले नहीं बनी थी और इसलिए एक विवाद बना हुआ है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पर वो चर्चा शुरू हो पाएगी या नहीं। 16 घंटे तय हुए थे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, लेकिन अभी तक फिलहाल जो सदन में गतिरोध बना हुआ है वो टूट पाएगा या नहीं, इसको लेकर सदन के अंदर अपनी स्थिति अभी तक विपक्ष ने साफ नहीं की है। और स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी कि सदन के अंदर क्या वो रणनीति अपना रहे हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की औपचारिक शुरुआत हो पाती है नहीं। अब इंतजार करना होगा 2 बजे का और 2 बजे के बाद ही सदन के अंदर विपक्ष के रुख पर नजरें लगी हैं कि वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। बीच ये जरूर है कि विपक्षी नेताओं के वक्ताओं की लिस्ट सामने आई जिसमें ये बताया गया कि कई प्रमुख नेता इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, लेकिन जिस तरीके से रणनीति बदली है विपक्ष ने और संसद परिसर में भी प्रदर्शन करते हुए दबाव बनाने की कोशिश की गई, तो ये जरूर है कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार स्थिति साफ करे और चर्चा का समय आवंटित करे। ये विपक्ष दबाव बना रहा है। बने रहे आप प्रदीप जी हमारे साथ, लौटेंगे बहुत जल्द।